भारत में घुसपैठियों से होने वाला धर्मांतरण सनातन धर्म के लिए कैंसर बन चुका है। इतिहास गवाह है, घुसपैठियों से बीते 100 सालों में कितने ही देशों का अस्तित्व मिट गया और अब इसी कड़ी में अगला नंबर भारत का है। 2017 के आंकड़े बताते हैं 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में दाखिल हुए और जिनके आने का सिलसिला आज तक यानी 2023 तक बरकरार है। देश में बढ़ती घुसपैठ, ऊपर से गोली की रफ्तार से हो रहा हिंदुओं का धर्मांतरण सनातन धर्म के लिए, देश के अस्तित्व के लिए, देश की अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू हैं। ईसाई मिशनरीज की आड़ में धर्म परिवर्तन का गंदा खेल खेला जा रहा है। गरीबी से निकालने के लिए हिंदुओं के धर्म पर चोट की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर बैठे 2047 तक हिंदू बहुल भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं का अस्तित्व कैसे बचाया जाए, इसका इलाज क्या है, बता रहे हैं बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, जैसे कि नम्रता ने बताया, जो टिप्पणी आई है और उसमें ये बात भी कही गई है कि क्रिश्चियनिटी में धर्मांतरण बहुत किया जा रहा है, क्रिश्चियंस बनाए जा रहे हैं हिंदुओं को। हम लोग, एक डर है हम लोगों के मन में कि भाई 2047 तक अगर धर्मांतरण पर अंकुश नहीं लगाया गया तो भारत हिंदू राष्ट्र के बजाय इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस रफ्तार से धर्मांतरण हो रहा है, इस्लामिक राष्ट्र से पहले क्या भारत क्रिश्चियन देश बन जाएगा? नहीं, आप अगर जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हुए हैं, ईसाई बहुल, उसमें ईसाई ज्यादा है। कश्मीर में हिंदू खत्म हुआ तो वहां मुस्लिम ज्यादा है। ठीक है, लक्षद्वीप में 97% मुस्लिम है, हिंदू 2% है। कश्मीर में 98% मुस्लिम है, 2% हिंदू हैं। बाकी नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में, इन सब स्थानों पर क्रिश्चियन ज्यादा है। तो स्वाभाविक सी बात, दोनों टारगेट कर रहे हैं। दोनों टारगेट कर क्यों रहे हैं, मैं इसके पीछे की थॉट प्रोसेस बता रहा हूं। जैसे हमारे कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि जब तक पूरी दुनिया में 50% हिंदू नहीं हो जाएंगे तब तक स्वर्ग का द्वार नहीं खुलेगा, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है हमारे यहाँ। दूसरी तरफ इस्लाम में यह मान्यता है कि जब पूरी दुनिया में 51% मुस्लिम हो जाएंगे तब कयामत की रात आएगी। उस दिन ये फैसला होगा कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नुम में जाएगा। तो सारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया में जल्दी हम 51% हो जाए। क्रिश्चियनिटी में लिखा हुआ है, उनका जो थॉट प्रोसेस है कि जब तक हम 51% क्रिश्चियन नहीं हो जाएंगे पूरी दुनिया में तब तक डे ऑफ जजमेंट नहीं आएगा। जब तक डे ऑफ जजमेंट नहीं आएगा तब तक कौन हेवन में जाएगा, कौन हेल में जाएगा, इसका डिसीजन नहीं होगा। तो वो भी पूरी कोशिश लगेंगे जल्दी जल्दी 51% हो जाए। तो वो भारत में भी 51%, अब मुस्लिम चाहते हैं भारत में 51% मुस्लिम हो जाए, क्रिश्चियन चाहते हैं भारत में 51% क्रिश्चियन हो जाए। तो दोनों का टारगेट पे कौन हिंदू है, हिंदू ही दोनों के टारगेट पे। तो कौन अपने टारगेट को पहले अचीव कर पा रहा है? इस पे कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, धर्मांतरण के एक बहुत बड़ा कारण जी ये जो माइनॉरिटी स्कीम है ना, ये है। हमारे देश में धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए 10 कानून चल रहे हैं। हमारे देश में धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए 500 योजनाएं चल रही हैं। घर वापसी के लिए न एक भी कानून है, न घर वापसी के लिए कोई योजना चल रही है। कानून के अलावा एक चीज ये नहीं है कि जिस तरह से, जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन पे हम इन सब चीजों को लेकर डिबेट करते हैं, तो SC ST वाले ज्यादा है जो क्रिश्चियनिटी अपनाते हैं। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे ये कहा कि क्यों नहीं अपनाएंगे, उनको अपने ही धर्म में वो क्या बोलते हैं उसको, वो हक नहीं मिल रहा है, इज्जत नहीं मिल रहा है, तो वो चेंज कर ले रहे हैं। और ऐसा देखा भी गया है। तो वो तो उनको दूसरे धर्म में भी नहीं मिल रहा है, उनको राशन मिल रहा है। नहीं, वो राशन के लिए जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, मैं उसका जवाब देता हूं। कैसे हो रहा है बता रहा हूं आपको। आप ट्राइबल हैं तो ट्राइबल के लिए आपकी 100 योजनाएं चल रही हैं, तो आप ट्राइबल के नाते आपको 100 योजनाएं मिल रही है। अब लेकिन आप हिंदू बने रहेंगे तो केवल 100 योजनाएं मिलेंगी ट्राइबल वाली। लेकिन जैसे ही आप क्रिश्चियन बन गए तो क्रिश्चियन के लिए 300 योजना केंद्र सरकार की और 200 योजना राज्य सरकार की, 500 योजना और चल रही है। ठीक है, तो आप ट्राइबल के साथ जब आप क्रिश्चियन बन गए तो आपको माइनॉरिटी वाली स्कीम का भी फायदा मिल रहा है और ट्राइबल वाली स्कीम का फायदा मिल रहा है। दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में। उदाहरण के लिए मैं इसको और बताता हूं। मान लीजिए कैसे सरकारी हमारे जनता के टैक्स के पैसे से कैसे कन्वर्जन हो रहा है। झुग्गी में जो रहता है सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है। अब झुग्गी 1 में हिंदू रहता है, झुग्गी 2 में मुस्लिम रहता है, झुग्गी 3 में क्रिश्चियन रहता है। माइनॉरिटी स्कीम के अंतर्गत मुस्लिम और क्रिश्चियन को 1000 रुपए मिल रहा है, लेकिन हिंदू को 1000 रुपए नहीं मिल रहा है।
तो वो पूछता है बगल वाले से, भाई तुम्हारे बेटे को, तुम्हारा बेटा स्कूल जाता है, मेरा बेटा भी स्कूल जाता है, उसी स्कूल में दोनों पढ़ते हैं, तुम्हारे बेटे को 1000 रुपए मिलता, मुझे, मेरे बेटे को तो नहीं मिलता। बोले नहीं मिलता क्योंकि तुम हिंदू हो, मैं तो क्रिश्चियन हूँ। बोले क्या कर, बोले कन्वर्ट हो जाओ। अब वो सोचता अच्छा कन्वर्ट हो जाऊं, अगर इस्लाम में कन्वर्ट होता हूं तो नाम भी बदलना पड़ेगा, कई चीज और करनी पड़ेगी, तो फिर क्रिश्चियन बन जाओ। तो क्रिश्चियन बनने में क्या है, नाम वही रखना है, वही नम्रता नाम रखना है, वही कविता नाम रखना है, वही अपना नाम रखना है, उसमें कुछ बदलना नहीं है। केवल रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिख देना है। अब रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिख दिया तो माइनॉरिटी स्कीम का उसको फायदा मिलना शुरू हो गया, सगुन स्कीम का फायदा, ये स्कीम का फायदा, लोन भी मिलने लग गया, वजीफा भी मिलने लग गया, स्कूल की फीस भी माफ हो गई, अगर वो आगे पढ़ाई करेगा तो उसको और भी दुनिया भर की स्कीम, 300 स्कीम खत्म नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब हो क्या रहा है कि उसने पैसे के लिए अपने रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा दिया। अब जब लिखवा दिया तो बाद में उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बोले तुम तो क्रिश्चियन बन के 1000 रुपए महीने ले रहे हो, तुम्हारे हाथ में रक्षा क्यों है, तो रक्षा काट के निकाल देगा। तुम क्रिश्चियन बन के जो है फायदा उठा रहे हो, तुम चर्च तो जाते नहीं हो, तो संडे चर्च जाना शुरू कर देगा। तुम क्रिश्चियन बन के पैसे 1000 रुपए ले रहे हो, तुम्हारे गले में क्रॉस नहीं तो क्रॉस पहन लेगा। तुम क्रिश्चियन बन चुके हो, फिर होली दिवाली क्यों मना रहे, होली दिवाली बंद कर देगा। तो धीरे धीरे 3-4 साल 5 साल के अंदर उस 1000 रुपए की वजीफे के लालच में, या और जो लोन फोन मिलता है, या मुफ्त मकान मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, उसके चक्कर में, राशन तो चलो बाकी लोगों को मिलता है, लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जो केवल माइनॉरिटीज को मिलती हैं। इसलिए मैंने इसको पीएल फाइल किया हुआ है कि माइनॉरिटी कमीशन खत्म करिए, माइनॉरिटी फिल्म हिस्ट्री खत्म करिए, जो देना है सबको नॉर्मल तरीके से दीजिए, गरीबी के आधार पर दीजिए। ये रिलीजन के आधार पर जो योजनाएं चल रही हैं, ये धर्मांतरण का मूल कारण है। एक और सवाल, आप बोले रिलीजन के नाम पे नहीं मिलना चाहिए, कास्ट के नाम पे भी तो बहुत मिलता है। इसको लेकर बहुत सारे ऐसे जनरल कास्ट के लोग हैं जो बोलते हैं कि भैया ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जब एक लाया गया था तो कहा गया था कि फैमिली के किसी एक मेंबर को बस मिलना चाहिए, उनको मिल गया, फिर ये नहीं कि उनके आगे आगे सबको मिलता जाए। देखो, रिजर्वेशन की बात है तो मैं तो सीधे कहता हूं कि रिजर्वेशन से अगर दलितों का उत्थान होना होता तो हो चुका होता, 75 साल में हो गया होता। अरे दलितों का उत्थान तब होगा जब समान शिक्षा होगी, दलितों का उत्थान तब होगा जब उनको अलग नहीं समझा जाएगा, जब एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ेंगे। अभी क्या हो रहा है, जहां पे 5000 रुपए फीस लगती है, वहां तो उसी का बच्चा पढ़ेगा ना जो 5000 रुपए फीस देगा। अभी हो क्या रहा है कि गरीब की बच्ची की अलग किताब है, अमीर की बच्ची की अलग किताब है, तो आपस में प्रेम भाव चारा आएगा कैसे, एक दूसरे से मिक्सिंग कैसे होगी। समान शिक्षा लागू होगी, सबकी एक जैसी किताब होगी, सबको समान अवसर मिलेगा। अभी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। भाई उदित राज दलित है, उदित राज के बच्चे को जितनी फैसिलिटी मिल चुकी है, जितना हाई फाई वो कोचिंग करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं, वो गांव का बेचारा एकदम गरीब रिक्शा चलाने वाला तो नहीं करा सकता। तो समानता तब आएगी, समरसता तब आएगी जब चिराग पासवान के बच्चे की किताब और गांव के गरीब के बच्चे की किताब एक हो।